उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग बोर्ड की तरफ से 30 अगस्त को देर शाम एक नोटिस आती है जिसमें हाई कोर्ट के एक ऑर्डर का हवाला देते हुए यह बात लिखी गई है कि जो राउंड 1 की प्रक्रिया है उसे फिर से शुरू किया जाना चाहिए। क्या है पूरा मैटर बताऊंगा आपको बिल्कुल आसान भाषा में, और इसके आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो भी विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूं। तो कल देर शाम एक नोटिस आई। क्या थी नोटिस, सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूं, फिर केस की जो जानकारी है वो भी शॉर्टकट में आपको बता दूंगा, सारी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। तो मेरे सामने यहाँ पे ये नोटिस है। इस नोटिस में एक केस का जिक्र है, साबरा अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य। इसमें एक आदेश पारित हुआ है। क्या है वो आदेश, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं जो 2010 से लेकर 2015 के बीच जारी किए गए थे। इन गवर्नमेंट ऑर्डर्स के आधार पर रिजर्वेशन की कुछ विशेष व्यवस्थाएं थी उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग में। अब क्या हुआ है, इनको क्वैश कर दिया है, यानी कि इनको रद्द कर दिया गया है। इसी नोटिफिकेशन में आगे यह बात लिखी गई है कि ऑलरेडी अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो रेस्पोंडेंट नंबर 2 यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है उनको फ्रेश एक्सरसाइज ऑफ चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि जो चॉइस फिलिंग है वो दोबारा होगी। तो बेसिकली 4 कॉलेजेस के बारे में ये बात हो रही है, 4 सरकारी कॉलेजेस हैं। अब यहाँ पे जो बड़ा सवाल उठता है वो ये कि क्या सिर्फ 4 कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग फिर से होगी, या फिर सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग फिर से होगी, या फिर प्राइवेट कॉलेज की भी चॉइस फिलिंग फिर से होगी। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूं पूरा मैटर क्या है। आप यहां स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश की आरक्षण व्यवस्था देख रहे हैं। एससी कैटेगरी को यहां पे 21% का रिजर्वेशन है, एसटी को 2% का है, ओबीसी को 27% का है और ईडब्ल्यूएस को 10% का है। लेकिन 4 कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनको कुछ विशेष व्यवस्था के तहत अतिरिक्त रिजर्वेशन दिया गया है एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए। कौन से हैं ये 4 कॉलेजेस वो देख लीजिए। यहाँ पे अंबेडकर नगर का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, कन्नौज का, जालौन का और सहारनपुर का। तो ये ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट ने अपने ब्रोशर में दे रखा है कि इन 4 कॉलेजेस में जिनको स्पेशल एक्ट के तहत, जो कि एससीपी के नाम से जाना जाता है, एस्टैब्लिश किया गया था, यहाँ पे एससी का जो रिजर्वेशन है वो 21 नहीं होगा, उससे 3 गुना ज़्यादा लगभग 62 होगा। ये जो 62 सीट्स हैं ये 85 सीट्स में से अलॉट की गई थी अनुसूचित जाति में। 15 सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया कोटे में चली जाती हैं। तो जो भी बात होगी वो इन 85 सीट्स पर होगी। इसके बाद एसटी को, जिनके लिए 2% रिजर्वेशन का प्रावधान है, यहाँ पे 5 सीटें दी गई थी। ओबीसी को 27% मिलना था, यहाँ पे सीट को कम करके 11 कर दिया गया था। और अनरिजर्व यानी कि वो सीट्स जो सभी कैटेगरी के लिए ओपन होती है, उनके लिए यहाँ पे सिर्फ 7% का प्रावधान था। अब क्या हुआ, अब एक केस लगता है हाई कोर्ट में, जहां पे एक कैंडिडेट जो कि बिल्कुल गवर्नमेंट की कट ऑफ के हिसाब से बॉर्डर लाइन पर था, इनकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 29,061 थी, 523 का स्कोर था। और जो राउंड 1 की अलॉटमेंट आई थी उसकी अगर हम लास्ट कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्ल्स के लिए 28,882 थी, वहीं ओपन सीट्स के लिए 29,381 थी। तो बिल्कुल ये बॉर्डर लाइन कैंडिडेट, इन्होंने क्या किया कि ये जो 4 कॉलेजेस जहां पे एडिशनल रिजर्वेशन मिला हुआ है एससी एसटी के कैंडिडेट को, वहां पे इन्होंने इसको चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से जो पक्ष रखा गया वो क्या था, यहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि इन कॉलेजेस को स्पेशल कंपोनेंट प्लान एससीपी प्लान के अंतर्गत स्थापित किया है। इस हिसाब से लगभग 70% सीटें एससी एसटी में होनी चाहिए, 15% ओबीसी में और 15% जनरल में। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑलरेडी नहीं थी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत कम थी, ओबीसी की भी सीट है वो कम थी। तो इस पे न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने यह कहा कि जो नॉर्मल रिजर्वेशन है यूपी का, उनके एक्ट 2006 के हिसाब से एससी के लिए 21%, 2% एसटी, 27% ओबीसी, कुल 50%, यानी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। इस हिसाब से ये जो रिजर्वेशन 4 कॉलेजेस में दिया जा रहा है ये लीगल नहीं है। एससीपी के अंतर्गत ये कॉलेजेस बने थे, तो न्यायालय का कहना है कि एससीपी का जो मकसद है वो सिर्फ फंडिंग का था, कोटा में बदलाव करने का नहीं था। इस एडिशनल
रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट का जो एक बहुत ज्यादा चर्चित केस है, इंदिरा साहनी मंडल केस के नाम से जिसको जानते हैं, उसका सीधा सीधा उल्लंघन बताया गया। और इस कारण से हाई कोर्ट ने सरकार के उस पुराने आदेश को, जो शुरुआत में आपने नोटिफिकेशन में देखा था, उसको स्थगित कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आती है कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो कुछ दिनों पहले एक कैंडिडेट ने कमेंट में एक सवाल पूछा था, उनका सवाल देख लीजिए। इनका कहना था कि केजीएमसी जो कि मशहूर कॉलेज है लखनऊ का, यहाँ पे टोटल सीट्स 250 हैं, 85% में 213 सीटें हैं, तो फर्स्ट राउंड में 209 सीट अलॉट हुई, लेकिन इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं था। तो ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं था, तो मैंने यहाँ पे इनको मैसेज में एक्सप्लेन भी किया था। बेसिकली जो मंडल साहनी केस है उसके हिसाब से किसी भी राज्य में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकते हैं, लेकिन कई सारे एक्सेप्शन भी हैं। कई सारे राज्यों में ओबीसी को थोड़ा एडिशनल रिजर्वेशन मिलता है, बट जो नॉर्मल नॉर्म्स है वो 50% तक का ही है। ऐसे में जो टोटल रिजर्वेशन है वो पहले से ही 50% तक दिए हुए थे, 50% सीटें जो हैं वो अनरिजर्व थीं। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आया और वहाँ पे सेपरेट 10% रिजर्वेशन की बात हुई, तो उसको एडजस्ट करने के लिए उस समय पे गवर्नमेंट ने ऐसा किया था कि कॉलेजेस में सरकारी जो भी एग्जिस्टिंग सीट थी उसमें अप टू 20-25% की इंक्रीमेंट कर दी थी। यानी कि ऐसे कॉलेजेस जिनके पास 100 सीट थी उनको बढ़ा के 125 कर दिया गया था, जिनके पास 150 थी उनको 180 कर दिया था, जिनके पास 200 थी उसको बढ़ा के 250 तक कर दिया था। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट होती है एक मेडिकल कॉलेज में वो 250 सीट की होती है। ऐसे कॉलेजेस जिनमें टोटल 250 सीट्स थी उनमें इंक्रीमेंट पॉसिबल नहीं था, और जो नियम है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होने चाहिए, इसकी वजह से वहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो लागू नहीं किया गया। यही कारण है कि केजीएमयू में ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो इसी नियम को आधार में रख के अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी पुराने सरकारी नियम थे वो खत्म हो जाएंगे। जो रिजर्वेशन है वो 2006 के एक्ट के हिसाब से होगा, 50% लिमिट के हिसाब से। अब यहाँ पे जो बात आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी वो यही है कि पहले हुए दाखिले पुनः आवंटित होंगे, क्योंकि ये याचिका स्वीकार कर ली गई है। यानी कि अब ये तय हो चुका है कि जो चॉइस फिलिंग है वो दोबारा होगी। जो 4 कॉलेजेस हैं, अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, इनमें रिजर्वेशन का सामान्य नियम लागू होगा। जबकि राउंड 1 में क्या हुआ है, ब्रोशर में जो रिजर्वेशन के नियम थे उनके हिसाब से अलॉटमेंट हुई है। इनमें जब ये दोबारा से चॉइस फिलिंग कराएंगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। सिर्फ 4 कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग कराना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कैंडिडेट जिनको इन 4 कॉलेजेस में सीट मिली है वो उनका एकमात्र ऑप्शन हो, उन्होंने और भी ऑप्शन डाले होंगे। और जब नंबर ऑफ सीट्स, सीट मैट्रिक्स की अगर चेंज होती है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सभी सरकारी कॉलेजेस पर पड़ेगा। तो यहाँ पे सरकारी कॉलेजेस के लिए पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया, चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशंस नहीं होंगे, चॉइस फिलिंग दोबारा से होगी, और वो सारे सरकारी कॉलेजेस के लिए करानी पड़ सकती है। अब यहाँ पे ये सवाल बनता है कि क्या प्राइवेट कॉलेजेस पे भी इसका असर होगा। मेरे हिसाब से प्राइवेट कॉलेजेस पर भी इसका असर हो सकता है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, समझने के लिए कि एग्जाम्पल देख लीजिए। शारदा मेडिकल कॉलेज जो कि ग्रेटर नोएडा में है, यहाँ पे कुछ अलॉटमेंट है जिनकी रैंक 9,551, 17,008, 27,770, 28,831 और 29,059 है। यानी कि ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें सरकारी सीट मिल रही थी, इन्होंने प्राइवेट में लिया, गलती से चॉइस फिलिंग की होगी या जानबूझकर। मेरा ये कहना है कि सरकारी सीट्स के लिए ये भी एलिजिबल हैं, तो अगर ये भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो फिर इस तरफ वैकेंसी निकल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो पूरी काउंसलिंग है उसे सरकार रिपीट कर सकती है, और अगर ऐसा करती है तो जो कट ऑफ है, चूंकि वो एक्सपोज हो चुकी है, तो कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को आएगा। सीट मैट्रिक्स में क्या बदलाव होंगे वो भी आपको दिखा देता हूं। पुराने नियम खत्म हो जाएंगे, नए नियम आएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, अनरिजर्व के लिए चारों कॉलेज में सिर्फ 7-7 सीटें थीं। ऐसे में जब रेगुलराइज हो जाएगा सिस्टम तो टोटल अनरिजर्व की जो सीट्स है वो 104 से 108 की संख्या में
बढ़ जाएंगी। ओबीसी को भी कम सीटें मिल रही थी इन 4 कॉलेजेस में, तो ओबीसी की भी सीट 52 इंक्रीज हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं था इन चारों कॉलेजेस में, ये इंट्रोड्यूस होगा, तो 32 से 36 सीटें ईडब्ल्यूएस की यहां पे ऐड हो जाएंगी। और नुकसान किनको हो रहा है? एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इनके कोटे से 176 से 180 सीट्स जो है वो माइनस हो जाएंगी। एसटी कैटेगरी की लगभग 12 सीट जो है वो माइनस हो जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा? अनरिजर्व कैटेगरी में अगर 100 के करीब सीट्स बढ़ती हैं तो जो कट ऑफ है ऑल इंडिया रैंक में अप टू 1000 वो प्लस में जा सकती है। स्कोर में 1 नंबर का फर्क पड़ेगा। वहीं एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए जो कट ऑफ है वो रिवर्स 15,000 रैंक तक जा सकती है और इनको अच्छा खासा नुकसान यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल जो नोटिफिकेशन कल जारी हुई थी डीजीएमई की वेबसाइट पे, उसमें अंत में एक लाइन लिखी हुई है कि जो मामला है वो विचाराधीन है और इससे जुड़ी हुई जो भी डेवलपमेंट है इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करें। यानी कि सरकार अभी इस पे विचार विमर्श कर रही है कि हाई कोर्ट के इस आदेश का पालन वो किस तरीके से करती है। तो जैसे ही कोई एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।